और आइए अब शो में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का। आज की शाम विजय चौक पर कुछ खास है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और यहाँ का माहौल भर गया है देशभक्ति के जज्बे से। सीधे आपको वहां लिए चलेंगे और मौके से तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हम देखने जा रहे हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, एक ऐसी परंपरा जो सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल नहीं है बल्कि शौर्य, डिसिप्लिन और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इस परंपरा का आरंभ ब्रिटिश एरा में हुआ था। बीटिंग रिट्रीट का मतलब है दिन के अंत में सेना का अपने कैंप वापस लौटना। आजादी के बाद भारत ने इस परंपरा को अपनाकर इसे अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय शान के साथ सजाया। हर साल रिपब्लिक डे के 3 दिन बाद यानी कि 29 जनवरी की शाम हम इस भव्य समापन का दृश्य देखते हैं। और रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंड। A very impressive piece of architecture and design, the forecourt of Rashtrapati Bhavan. In fact, the dome that is the central piece and stands apart, that crowns Rashtrapati Bhavan, is one of the most distinctive features of the building, 55 meters above the level of the forecourt, with the national flag hoisted from the top. The central dome, in fact, is twice the height of the building, and here you can see. तो अब आप देख रहे हैं विशेष कवरेज अटारी वाघा यहाँ विजय चौक से, माफ कीजिएगा, और यहाँ पर राष्ट्रपति भवन से अब आपको हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर शौर्य की ये एक झलक आपके सामने। और आपको बता दें कि इस समारोह में केवल परेड नहीं होती बल्कि शानदार सांस्कृतिक झलक भारत की देखने को मिलती है। और आगमन हो रहा है, ये समारोह की शुरुआत हो चुकी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक डे के 3 दिन बाद 29 जनवरी की शाम हम इस भव्य समापन का दृश्य देखते हैं। सलामी मंच के नजदीक पहुंचता हुआ जन समूह में उत्सुकता बढ़ती हुई। और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस खबर पर जुड़े हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अनिल तिवारी जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और कर्नल सिंह, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। इस सेरेमनी के महत्व को अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें, क्योंकि है तो ये ब्रिटिश काल से चली आ रही परंपरा, लेकिन भारत ने इसे अपनाया है और एक अलग रंग हम इसमें देखते हैं हर साल। जय हिंद, नमस्कार। मल्लिका जी, मुझे बताइए ये ब्रिटिश काल से कहाँ चली आ रही है? देयर वाज अ ब्रेक। हमको 1950 में जब ये संविधान लागू हुआ, ये तो उसके बाद स्टार्ट करा है हमने। होती थी उनके वहाँ होती है, वो तो इवन यूएस में होती है, इवन मैं कहूँगा न्यूजीलैंड में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, 10 जगह होती है। लेकिन एज फार एज शुरुआत ब्रिटिश एरा में कहना गलत नहीं होगा। यस, मैं मान लूंगा इस बात को, क्योंकि 1950s में जब हमने पहली बार मेजर रॉबर्ट थे जो ब्रिटिश आर्मी के थे इंडियन आर्मी के अंदर, एंड आई थिंक इट वाज ब्रिगेडियर बेवूर, जिन दोनों ने मिलकर ये स्टार्ट किया था। एंड द फर्स्ट परेड वाज डन समटाइम इन 1955। और ये अपने आप में एक अनोखी परेड इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी बैंड का जमावड़ा कहीं दुनिया में नहीं है, तो दैट मेक्स अस यूनिक। और जहां तक बात है, कहीं मैंने सुना कि ये मुख्य द्वार, ये सूरज ढलने के बाद, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, चलिए एक बार जाकर देखिए कि जब बीटिंग रिट्रीट खत्म होती है तब वहां जोश क्या होता है। उसके बाद का जोश जो है ना, वो इंडिया का जोश है। और ये जो ड्रम जब बज रहा है, जो ड्रमर्स बज रहे हैं, ड्रमर्स कॉल है, मेरे हिसाब से आज का मेरे लिए पर्सनली सबसे बड़ा हाईलाइट होगा ड्रमर्स कॉल एंड मे बी द ड्रोन्स, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और अगर वो डांस करके दिखा दे, दैट इज जो हमारे रोबोटिक डॉग्स हैं, तो आई थिंक दैट विल बी द अल्टीमेट कि हम कहां से लेकर कहां तक जा रहे हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि रिट्रीट का मतलब क्या था। दैट वाज एक्चुअली आप अपनी अपनी वॉच सिंक्रोनाइज करिए। जब ये रात को बजेगा, दैट मीन्स आप अपने ये तो आप ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं, उनसे भी पहले का है हमारे यहाँ पर, कि जब आपको शाम को सूर्यास्त होता है तो आपको रोकना है लड़ाई, और उसके लिए आपको एक सिंगल गन फायर करना होता था, और उसके साथ साथ सारी की सारी लड़ाई रुक जाती थी। इसका मतलब था कि आप अपनी अपनी वॉच और टाइमिंग सिंक्रोनाइज कर लीजिए। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे लिए
beautiful form. मेरी रेजिमेंट जब इस बैंड को बजाती है तो जब हम लड़ाई के लिए जा रहे होते हैं तब भी बजाती है, और लड़ाई से वापस आते हैं तो उस समय भी बजाती है। तो हमारे लिए दोनों टाइम एक ये फेस्टिविटी है, एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है कि देखिए आज हम अपने काम पर जा रहे हैं और वापसी में ये बैंड हमें वेलकम करता है कि हम सक्सेसफुली अपना काम करके वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। तो गणतंत्र दिवस उत्सव की औपचारिक समाप्ति समारोह की तरह इसे मनाया जाता है और ये कार्यक्रम हर साल 29 जनवरी को विजय चौक पर होता है। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अनिल तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपसे भी मैं कहूंगी कि इस समारोह के बारे में अगर आप अपनी दृष्टि में बताएं कि क्या खास बातें हैं, किन चीज़ों पर हमें खास नजर रखनी चाहिए। ओके, जैसा कि कर्नल शैलेंद्र ने बोला, युद्ध के मैदान में ये हर कई कंट्रीज में होता है और जैसे हम जब इसकी बात करते हैं तो ये 17वीं सेंचुरी के आसपास शुरू हुआ था और हमारी कंट्री के लिए 1950 से ये शुरू हुआ है। और जैसे आप अभी बता रही थी कि जो गणतंत्र दिवस का जो सेलिब्रेशन होता है, जो शुरुआत होती है 26 जनवरी के परेड से जो होती है, उसका जो अंत होता है, फाइनल जो सेरेमनी होती है वो आज होती है, जिसको कहते हैं बीटिंग द रिट्रीट। और जैसा कि आपको पता है कि पुराने ज़माने में थल सेना जब भी लड़ने के लिए जब ख़त्म होता, शाम होती थी, उसको ख़त्म करने के लिए ये एक ड्रम, एक बीट, एक बजाया जाता है कि भाई आज क्या लड़ाई ख़त्म, आप रीग्रुप करिए, साथ होइए और कल आप तैयारी करिए, जो जिसको चोट लगी, जो घाव लगा, उसका तीमारदारी किया जाएगा, बाकी रेस्ट करें और दूसरे दिन सुबह फिर लड़ाई शुरू होगी। तो ये प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। को भी आप जरा डिस्क्राइब कर सकें, क्योंकि यहाँ देखिए प्रधानमंत्री मोदी हमें इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और यहाँ का वातावरण अद्भुत और उत्साह से भरा तो होता ही है, लेकिन इस मंच पर जो मौजूद हैं लोग, अगर उनके बारे में भी आप बताएं कि किस तरह से हर साल हम ये तस्वीरें बदलते हुए देखते हैं। अच्छा, इसमें जो जैसे कि पता है कि प्रेसिडेंट, हर एक्सेलेंसी द प्रेसिडेंट, ये चीफ गेस्ट होती हैं, सबसे बाद में वही आती हैं और अपने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के साथ प्रधानमंत्री जी होते हैं, सेना के तीनों जो हेड होते हैं, वायुसेना, थल सेना और नवसेना के, और बहुत गणमान्य व्यक्ति लोग होते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। और मैं बहुत उसके साथ कह सकता हूँ कि अगर ज़िंदगी में इंसान को आप ताजमहल देखेंगे, आप बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, अगर आपको चांस मिले, जिंदगी में चांस मिले, तो आप तीन चीज जरूर देखिए। पहला 26 जनवरी का परेड, और मैं टीवी पे नहीं, टीवी पे भी अच्छा आता है, अगर चांस मिल जाए तो पर्सनली वहाँ पे बैठ के देखिए। दूसरा चीज है ये नजर आ रही है। शैलेंद्र सर, आप अगर बताएं यहाँ से कि अब आगे ये समारोह किस तरह से बढ़ेगा। देखिए, अभी होगा ये कि राष्ट्रपति जी आएंगी, वो फ्लैग और राष्ट्रपति पीबीजी जो है प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, देश की प्रथम नागरिक, भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का
सादगी और भव्यता भी। गणतंत्र के उत्सव अनोखे हैं। इन्हें मनाने की परंपरा का निर्वहन हर बार और बेहतर बनाने की भावना से किया जाता है। आगमन हो रहा है देश की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के लिए उपस्थित। अब प्रेसिडेंट The crowd standing up to see राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तो कार्यक्रम glimpse of the की President शुरुआत of हो India चुकी is है। arrived. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें आपको हमने दिखाई और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से ड्रम्स भी बजाए गए और सेना का बैंड भी यहाँ पर आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। सेना की ये एक पुरानी परंपरा है और ब्रिटेन में 330 साल पुरानी सैन्य परंपरा है। ब्रिटिश सम्राट जेम्स II के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी और युद्ध के दौरान की पुरानी परंपरा बिगुल बजाकर सैनिकों को संकेत दिया जाता था। ड्रम बीट पर बैरक में जाने का ऑर्डर दिया जाता था। प्रोटोकॉल के तहत झंडे भी झुकाए जाते हैं। लड़ाई रोकने बैरक वापसी का ये संकेत माना जाता है और गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन के तौर पे भी सेरेमनी को देखा जाता है। भारत में पहली बार 1950 में सेरेमनी का आयोजन हुआ था। अब शैलेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप बता रहे थे कि अब यहाँ से ये समारोह किस तरह से आगे बढ़ेगा। नहीं, देखिए, आपने जब कहा है ना कि वो जो आर्मी बैंड बजा, ये आर्मी दो तरह का बैंड है। एक है एक्सक्लूसिव आर्मी बैंड जो अभी पीबीजी के सलूट में अभी आप देखने वाले हैं, जो अभी आएगा। ये अभी जब देंगे आप देखिएगा। राष्ट्रगीत आप सभी ने सुना और एक तरह से कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर जो समारोह है अब शुरू हो चुका है। और ऐसे मौक़ों पर जब राष्ट्रगीत हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गूज़बम्प मोमेंट मैं इसे कहूँगी, क्योंकि वहाँ पर हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं शैलेंद्र जी की बहुत बड़ी संख्या में आम जनता भी पहुँची है इस भव्य समारोह को विटनेस करने के लिए। इनफैक्ट एक अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं जहां पर ये चारों तरफ लोग जो बैठे हैं सिवाय रायसीना हिल वाली साइड के, ये पहली बार हो रहा है कि ये जितने स्टैंड्स हैं इनका नाम भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर दिया गया है। हर स्टैंड का नाम पहले हुआ करता था ए स्टैंड, बी स्टैंड, एस स्टैंड। इस बार जो आप देख रहे हैं वो आप पाएंगे कि सारे के सारे बैंड्स का नाम, जो स्टैंड हैं उनका नाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है। चाहे बांसुरी कह लीजिए, मृदंग बोल लीजिए, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं 16 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ऊपर दिया गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट होगा आपका बीटिंग रिट्रीट की ड्रिल। ये बिगलर्स अनाउंस कर रहे हैं अराइवल। जैसा कि शैलेंद्र सर आप बता रहे थे कि वाद्य यंत्रों पर सीटिंग इंक्लोजर के इस बार नाम है, भारतीय वाद्य यंत्रों पर रखे गए हैं ये नाम, और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक अहम पहल इसे माना जा रहा है। और वाद्य यंत्रों के नाम इसमें बांसुरी है, डमरू है, एकतारा और तबला, वीणा, सितार। साथ ही तिवारी सर आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि इस सेरेमनी का क्या महत्व है हमारी फोर्सेस के लिए, वो किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि और आप भी इस बात को दर्शकों को बता चुकी हैं कि जो गणतंत्र दिवस का जो सेलिब्रेशन होता है वो उसका ये अंत है, उसका एंडिंग पार्ट ये है। और इसमें आप देखेंगे कि डिफेंस फोर्सेस ही नहीं है, इसमें इवन CAPF के भी बैंड पार्ट लेते हैं और उनका भी एक पहले नहीं होता था
पर कुछ सालों पहले उनको भी जोड़ दिया गया है। तो पहले होगा मास बैंड होगा जिसमें सारे तो देखिए पूरा वातावरण देशभक्ति से उत्साह से भरा हुआ है और पूरी ट्राई सेना, नौसेना और वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र बल के बैंड और दिल्ली पुलिस की बैंड की धुनें भी अब से कुछ ही देर में इस आयोजन में सुनाई देंगी। लेकिन कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और सबसे पहले आप सुन रहे हैं मास बैंड्स कदम ताल करते हुए कदम कदम बढ़ाए जा जैसी धुन को यहाँ पर पेश कर पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड के जो हमारे जवान हैं अब वो अपनी प्रस्तुति यहाँ पर पेश कर रहे हैं, उसके बारे में भी अगर आप सर रोशनी डाल सकें। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे रेजिमेंट्स में ये कहना है कि अगर बैंड वाले पार्टी का कोई भी जवान अगर रात को बाई चांस बाथरूम करने के लिए भी उठता है तो कई बार देखा गया वो मार्च करता हुआ जा रहा है, वो कदम ताल करता जा रहा है, क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा इनके जहन में घुसी हुई होती है ये जो बीट है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब आप देखेंगे कि ये फॉर्म अप होंगे और इसके बाद जो कमांडर है वो परमिशन लेगा और अब पूरे की पूरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी वहाँ से। आई थिंक दिस शुड बी दैट जेंटलमैन जो आपका बैंड मास्टर है कंप्लीट बैंड पार्टी का। आप ये सुन रहे हैं वीर सैनिक, मिली झूली अतुल्य भारत और
मरूनी जैसी धुनों को किस तरह से सुरों में पिरोया गया है। इसके बाद अन्य धुनें जैसे झेलम, अभिलाषा, धरा आदि भी प्रस्तुति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना के बैंड अपने अपने साजों पर शानदार तालमेल के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। हर धुन में देश के वीर जवानों का सम्मान और वीरता का संदेश है। भक्ति और लोक संगीत का अद्भुत संगम तिवारी सर हम देख रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। और आप इसको देखिए, इनके जितने लोग मार्च पास कर रहे हैं, जो ड्रम बजा रहे हैं, नॉर्मल एक ड्रम बजाना, नॉर्मल म्यूजिक वाद्य को बजाना इतना डिफिकल्ट होता है। ये बिल्कुल मार्च भी कर रहे हैं। इनका वेशभूषा देखिए, पूरा अच्छी तरह से सजे हुए हैं। उसके बाद भी सब काम इतने सुचारू रूप से कर रहे हैं कि वहाँ अगर आप बैठ के देखें तो आपका सीना गौरवान्वित हो जाता है, बिल्कुल चौड़ा हो जाता है कि ये हमारे देश के सेना है और उनके जवान हैं जो यहाँ पे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल भावुक हो जाता है इंसान। आप तस्वीरें देख रहे हैं और इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर उपस्थित थे, जो इन धुनों और परफॉर्मेंस का आनंद ले रहे हैं। साथ ही आम जनता के लिए सर कैसा यहाँ पर अनुभव रहता है? नहीं, देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ, इस समय मैं जनता को रिप्रेजेंट करता हूँ और अगर मैं इसको टीवी पर देख रहा हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, और ये रोंगटे इसलिए नहीं खड़े हो जा रहे हैं कि कोई शॉकिंग चीज़ है, गर्व से खड़े हो जा रहे हैं। हमें ये आवाज़ सुनते ही अंदर ही अंदर कदम चल रहे हैं और वी कैन फील, हम हमेशा फील कर पाते हैं इस बात को कि हम इनके साथ हैं। और तिवारी सर, आपसे इस धुन के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी कि इस समारोह में अमूमन जो हम देखते हैं इस्तेमाल होने वाले बैंड्स, संगीत का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, और इस धुन के बारे में जो अभी हम सुन रहे हैं, आप अगर जानकारी दें। आप यहाँ पे जितने भी धुनें बजाई जाएंगी, आप देखेंगे तो मार्शल आर्ट वाले धुनें होंगी या पेट्रियाटिक होंगी या कल्चरल फॉरवर्ड जो दिखाते हैं वो होंगी। और इसके ट्रेनिंग के लिए इनको सालों साल लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। और जो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं ना, हमारा तो सीना गर्व से चौड़ा हो ही रहा है देखते हुए। जो वहाँ पब्लिक है जो परफॉर्म कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, उनका खुद का भी सीना बिल्कुल चौड़ा हो रहा होगा कि यस, मैं अपने देश के सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ और हमें देखा जा रहा है। और जो जनता है उसको महसूस कर रही है कि एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा वहाँ देखने को मिलता है।
और इस समारोह में कौन कौन सी धुनें या गीत सबसे अधिक प्रतीकात्मक है शैलेंद्र सर? नहीं देखिए, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अगर बात करिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा मीनिंग क्या लगता है? मुझे लगता है कदम कदम बढ़ाए जाओ, सारे जहां से अच्छा। ये वो धुनें हैं जो हम लोगों के दिलों में बसती हैं, और जो चीज़ दिल में बसती है तो ऑब्वियसली जब हम राजपथ पर और विजय चौक पर इस चीज़ को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसके साथ एफिलिएट होते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात है, तकरीबन ये 30 धुनें चलाएंगे आज, और उसमें से मेजॉरिटी धुन जो अब कन्वर्ट हुई हैं वो है इंडियंस के ऊपर, इंडियन धुनें आ गई हैं। पहले हमारे टाइम में हुआ करती थी ज़्यादातर इंग्लिश। अगर मैं कुछ नाम लेने की कोशिश करूं, जैसे एयरफोर्स वाले बनाया करते थे ब्रेव वॉरियर, अच्छी थी, मेरे लिए अभी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब धीरे धीरे वो बदल रही है। वो बनाया करते थे ट्वाइलाइट वॉज अनदर वन, अलर्ट, फ्लाइंग स्टार। लेकिन अगर आप इंडियन वाले मिलिट्री बैंड के ऊपर देखें, विजय भारत, आरंभ है प्रचंड है, उसके अलावा ए मेरे वतन के लोगों, उसके अलावा सितारे हिंद, ये सारी की सारी मिलिट्री वाली बैंड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही हैं हिंदी सॉन्ग्स के ऊपर, जो अपने आप में अच्छा है। और आपने बोला कि जो हमें इंजॉय करते हैं, अगर आप रिपब्लिक डे परेड पर देखें, यही बैंड इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चरों की धुनें बनाते हैं जिसके ऊपर आप वार्म अप करते हैं, जो सवेरे 3-4 बजे उठकर आपको अपने शरीर को गर्म करना है, तो ये बड़े अच्छे अच्छे गानों के ऊपर धुन बजाते हैं और पूरी की पूरी मार्चिंग पार्टी उस पर एक तरीके से बीटिंग वाला डांस करती है। इस फॉर्मेशन के बारे में भी आप बता सके? नहीं देखिए, दीज आर वेरियस फॉर्मेशंस ऑफ बैंड इटसेल्फ। अब उसमें एक स्पेसिफिक को मैं लूंगा तो मेरे को मेरी रेजिमेंट का तो याद है, बट इस समय वो क्या कौन सा कर रहे हैं, क्योंकि ये मिक्स वाला है। ये भी सुनते हैं, ये भी एक Yes. बहुत अच्छी धुन है, देशभक्ति से आपको भर देती है। हाँ, जय हो। जय हो। सो जय हो इज पार्ट ऑफ द नेवल बैंड, ये उनके पास मेजॉरिटी में होती है। स्टूडियो में भी हमारे कदम थम नहीं पा रहे हैं। हर भारतवासी इस धुन को सुनकर झूम तैयारी लगती है। आपको एक बार रिपीट करना पड़ेगा सवाल। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि हमारे जो तमाम फोर्सेस हैं, उनके जो बैंड्स हैं, उनके बीच तालमेल कैसे बनाया जाता है। ये भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, ये इंटरेस्टिंग एट ऑल नहीं है, ये सबसे आसान है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से जय हिंद बोलूँ और आप वहाँ से जय हिंद बोले, हमारी ट्यून में कहीं फर्क आ सकता है। ये वो लोग हैं जो दिन रात इन्हीं बीट्स को चलाते हैं। मैंने इसीलिए कहा, ये सोते में भी अगर उठकर चल पड़े तो आप पाएंगे कि इनके कदम मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्येय एक है, एम एक है। आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए बजा रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं, इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि आपको अपनी फोर्सेस को ही नहीं रिप्रेजेंट करना है, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस समय इसके बीच में ये ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, कौन किस स्टेट का है, कौन किस आर्मी का है, कौन किस पुलिस वाला है, कौन दिल्ली पुलिस वाला है। ये सब मिलजुल कर इस समय एक चीज़ बजा रहे हैं, और वो है अपने देश के लिए, आपके लिए, 140 करोड़ के लिए। और इसलिए आप पाते हैं कहीं कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये अंदर से निकलने वाली बात है, जो सबसे बड़ी बात है।
और इसमें आपको बता दूं 1000 से ज़्यादा लोग पार्ट ले रहे हैं। और आप इमेजिन कर सकती हैं कि जैसे कर्नल सैनी ने बोला कि अग्रीड, सब उनका उठना जागना सोना सब यही है। उसके बावजूद भी जब आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सीएपीएफ से मिला के जब करते हैं, बहुत ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है और एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करना पड़ता है। और डेडिकेशन है, अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण है। और आप देखेंगे जो फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी बजा रहे हैं, मार्च पास्ट भी कर रहे हैं और फॉर्मेशन भी बना रहे हैं। आप बिल्कुल उसमें कहीं कोई गलती नहीं हो रही होगी, एग्जैक्ट फॉर्मेशन बनाए। तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि कितना प्रैक्टिस किया होगा और कितना आपस में उनका एक्सचेंज किया होगा कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे प्रैक्टिस करना, ऐसे। देखो देश देख रहा है बिल्कुल, और सैनिकों के कदम ताल और परेड को तालबद्ध बनाना एक मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रहता है। और देखकर इन तस्वीरों को वो समझा जा सकता है कि भारत की ताकत उसकी एकता में ही है। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करें, आप रियलाइज ही नहीं कर पाए कि पहले आर्मी बैंड था, उसके अंदर से स्लिप अप कर कर नेवल बैंड आगे आ गया और अब आपके सामने एकदम से एयरफोर्स बैंड आ गया। ये जो तालमेल देखिए कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी नोटिस के आप एक दूसरे के अंदर से स्लिप आउट कर कर आप सामने आ रहे हैं और आप परफॉर्म कर रहे हैं। ये तालमेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब आपने जरूर, मैं मानता हूँ, प्रैक्टिस करी होगी, दिन रात प्रैक्टिस करी होगी। इनफैक्ट अगर आप एंड में जाकर देखें, ये सब लोग पसीने होते हैं अंदर, क्योंकि इतना चलना, इतना जोर से परफॉर्म करना, आपको पसीना आ जाता है इस सर्दी के अंदर। बट वहाँ पर बात बनती है कि आप ये काम दिल से कर रहे हैं, और जब दिल मिलते हैं तो जो सामने होता है वो आपको दिखता है। पूरा बिल्कुल उनके खून में बिल्कुल रम गया होता है, हर पोर्शन, हर पोजीशन, हर धुन। और ये देखिए सर, यहाँ पर गगनयान की फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। बिल्कुल। राष्ट्रभक्ति और वीरता की भावना पैदा करते हैं। इस धुन के बारे में भी अगर सर आप हमें बता सकें। देखिए, अभी आप जो सुन रहे हैं, आई थिंक दैट इज द मातृभूमि, और जो दूसरी हम चला रहे थे दैट इज सागर। और ये MiG-21 का फॉर्मेशन है सर। नहीं, जब हम पहले, इससे पहले वाला फॉर्मेशन हम देख रहे थे ना, व्हाट वाज दैट, जब आप गगनयान बोल रहे थे, आप उसका देखें, उसकी एक नोज बनती है आगे को और पीछे विंग्स बन रहे हैं। अब आप देखिए, आपको वो सेम दिखाई देगा। अब इसके बाद आप पाएंगे कि वो जय भारती वाला जो म्यूजिक है वो भी इसके बाद इमीडिएटली फॉलो करेगा।
धुनें आप सुन रहे हैं, इनमें अक्सर पाइप्स और ड्रम्स का इस्तेमाल होता है। पाइप्स और ड्रम्स का तालमेल जवानों के कदम ताल के साथ होता है, जिससे पूरे समारोह में संगीत और अनुशासन का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। तिवारी सर, और आपको एक दो चीज़ बताना चाहूँगा। आपने देखा अलग अलग फॉर्मेशन हो रहे हैं। अब इसके पहले मिग का था, मिग 21 का था, उसके पहले गगनयान का था। मिग 21 आपको पता है इसी साल फेज आउट हुआ है। इसी साल मैं बोलता हूँ तो 2025 में फेज आउट हुआ है। ऑलमोस्ट 60 ईयर्स की सर्विस के बाद 1965, 71 हर वॉर में उसने दिया है, और उसको रिस्पेक्ट देने के, एक सम्मान देने के लिए उन्होंने ये फॉर्मेशन बनाया है, प्रैक्टिस करते हैं। सेम वे उन्होंने दिस इज दैट अलर्ट म्यूजिक। और आपने नोटिस करा इसमें लेडीज इन्वॉल्व है, महिला बैंड वादक भी इसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं। जब ये धुनें बजती हैं तो सैनिकों का कदम ताल और एकता सभी के दिल में रोमांच पैदा कर देती हैं। और वहाँ पर देखिए जो दर्शक मौजूद हैं, हर कोई गर्व से भरा हुआ है। विजय चौक की विशाल सड़कों पर ये धुनें सैनिकों और दर्शकों को भावुक कर देती हैं। और ये देखिए सर, सिंदूर की फॉर्मेशन, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी ये फॉर्मेशन तैयार यहाँ पर किया गया है। तिवारी साहब, एक है क्विक टाइम जिसमें आप देखेंगे कदम तेज चल रहे हैं, उसके बाद एक और है स्लो टाइम मार्च जिसमें कदम स्लो चलते हैं, और एक है कंपाउंड दैट इज मिक्सचर ऑफ टू। सो आप रियलाइज करें उससे पहले वो अपना कदम चेंज कर ले रहा है और उसको नहीं पता, या उसको ये पता है कि मेरे ऑपोजिट फ्लैंक का आदमी वो भी ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीट के ऊपर चल रहा है। जो बीट चेंज होती है तो आप पाएंगे कि उसका कदम का जो स्पीड है वो उस हिसाब से बदल रही है। वायुसेना का ये बैंड है और यहाँ पर आप देखिए कैसी फॉर्मेशंस नजर आ रही हैं और ये अद्भुत धुनें। इवन देखिए यहाँ पे ऑप सिंदूर को भी उससे सम्मान दिया जा रहा है। क्या हुआ, कैसे हुआ, हमने किस तरह से पाकिस्तान को ध्वस्त किया, उनके बेसिस को ध्वस्त किया, उनको नष्ट किया, उसको सम्मान दिया जा रहा है ऑप सिंदूर ऑपरेशन को भी। इसके पहले जैसे मिग 21 का सम्मान दिया जा रहा था, क्योंकि इस बार वो फेज आउट हो गया है।
और ड्रम्स की तालबद्ध आवाज से पूरा विजय चौक ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त गूंज रहा है। यहाँ पर बैंड्स का हर मूवमेंट और हर नोट देशभक्ति की भावना को जीवंत कर रहा है। सुरेंद्र सर, देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो एयरफोर्स बैंड है इसमें पाइप बैंड नहीं होगा जी। आप इसमें सिर्फ देखेंगे, एक तरह से हम इसको कहते हैं ब्रास बैंड है और विद ड्रमर्स। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पाइप बैंड एक्चुअली ट्रेडिशनली देखा जाए तो वो थल सेना के साथ चला करता था, आगे आगे काइंड ऑफ मोटिवेशन अनाउंसमेंट के वी हैव अराइव्ड। वेयर एज एयरफोर्स, मैं तो कहता हूँ एयरफोर्स का और बढ़कर होना चाहिए जिस हद पर वो इस समय चल रहे हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने टोटल डोमिनेशन किया है। आप लोग बात कर रहे थे अभी पाकिस्तान, पाकिस्तान तो इसको देख ही नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर देखेगा तो आज रात सोएगा कैसे, क्योंकि ये बैंड, ये बीटिंग रिट्रीट वो कर सकते हैं जो जीतने वाली आर्मी होती है, जिनके अंदर एक जीतने का हौसला होता है, ये वो करते हैं। हारने वाले को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो मेरे ख्याल आप इवन जो बीटिंग रिट्रीट वाघा बॉर्डर पर होता है, आपको वहाँ पर भी दिख जाएगा कि कैसे इंडियन बीएसएफ करती है अपना बीटिंग रिट्रीट और कोई दूसरी साइड करता ही नहीं है अपने आप में। ये वंदे मातरम भी 150 साल का है। बिल्कुल, देखिए बस सोच समझ के थीम भी कहीं ना कहीं यही रहा है वंदे मातरम की। इवन 26 जनवरी का भी थीम वंदे मातरम ही था। तो इन दोनों में शक्ति और वीरता की झलक है और ये सभी को मंत्रमुग्ध कर दे रही हैं। और एक तरह से तमाम जो फॉर्मेशंस हम देख रहे हैं, हर धुन के पीछे एक संदेश है। बिल्कुल, जितने फॉर्मेशंस मिलेंगे, अब अगले साल कुछ और होगा, अगले साल कुछ और फॉर्मेशंस बनाएंगे, कुछ और उनको सम्मान देंगे, कुछ और ट्राई करेंगे। मेरे ख्याल सर सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है कि अब हम वो ट्रेडिशनल इंग्लिश ट्यून से हटकर अपने इंडियन ट्यून्स के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को समझ आती है, लोगों के दिल में एक जज्बा पैदा करती है। आप